अस्सलामु अलैकुम बच्चों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, एक्सरसाइज है 2.2, चैप्टर है मैथमेटिक्स, चैप्टर है रियल नंबर्स और मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की। एक्सरसाइज 2.2 से आपका ऑब्जेक्टिव आता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। 5-10 मिनट की ये वीडियो होगी, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आसान है और आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं। इस सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आने के चांसेस बहुत कम है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये देखें, इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने आइडेंटिफाई करनी है। पहला सवाल a + b = b + a। इसके देखें, जैसे हमने साबित किया, a अगर 2 हो, b अगर 3 हो, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आपस में जवाब दोनों का एक जैसा आता है। इसको कहा जाता है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 रकमें हो, जहाँ 2 रकमें हो, a और b कितनी रकमें हैं? 2 रकमें। इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दरमियान में कौन सा साइन है? एडिशन का। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये इसका आंसर हो गया। ए बी सी क्या हो रहा है? 3 रकमें हैं, 3 रकमों वाली कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में जोड़ के लिखेंगे तो मल्टीप्लाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 7 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 7 आए, तो वो कौन सा नंबर है? 1। तो बच्चों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेटिव आ गया लफ्ज़। 1 का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। 1 का मतलब आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 x इज ग्रेटर देन y हो या x, यही x ग्रेटर देन y का क्या मतलब है कि x अगर हो जाए 5, y अगर हो जाए 3, तो x बड़ा है 5, y क्या है? 3, y छोटा है, x बड़ा है, y छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह y इज ग्रेटर देन x, जैसे y 3 हो गया, x 2 हो गया, या x इज ग्रेटर देन y, x भी अगर हो 2, y भी अगर हो 2, तो इस तरह ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बच्चों ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस किस्म की प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्राइकोटोमी। इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। x ग्रेटर देन y हो, भी हो सकता है, x इज इक्वल टू y भी हो सकता है, या y इज ग्रेटर देन x भी हो सकता है। ठीक हो गया। आगे आ जाए, ए बी इज इक्वल टू बी। 2 रकमें हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 a + c b + c इज इक्वल टू ए बी। बच्चों a इज इक्वल टू बी कह रहा है, a किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। ठीक है। a + c को आप जमा करें, a है मिसाल के तौर पर 2, ठीक है, c क्या है हमारे पास? 3। a इज इक्वल टू बी है, तो b भी क्या होगा? 2, c क्या होगा? 3। तो दोनों तरफ का आंसर आ जाता है सेम, अगर ये वैल्यूज आप इसमें पुट करें। ठीक हो गया। पर c आपस में इक्वल है, c क्या है? दोनों में c है, तो c की वैल्यू दोनों में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो a की वैल्यू और b, a और b फिर आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई। देखें, यहाँ मैं इसको अगर प्रूव करूँ, a है प्रूफ, यहाँ b + c भी क्या होगा? यहाँ c कितना है? 3, यहाँ भी c कितना होगा? 3। ठीक है। फाइव + 3 इधर -3 हो गया, b तो ये 2। तो आप देख सकते हैं ये प्रूव हो गया कि a क्या हमने पुट किया? 2 पुट किया, तो b भी क्या आया? 2 ही आया। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों? इस किस्म की प्रॉपर्टी का नाम होता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? एडिशन, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है बच्चों? 5 है, आगे 5 का उलट है, 5 है, 5 का उलट।
मैं आपसे ये कहूँ कि आप 5 में कोई ऐसी चीज़ जमा करें कि आंसर 0 आए, तो आप 5 में क्या जमा करेंगे? आप 5 में जमा करेंगे -5, ठीक है। तो 5 ये क्या है? +5, ये क्या है? -5। -5 जो है ये +5 का उलट है, -5 +5 का ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट को हम कहते हैं इनवर्स मैथ की ज़ुबान में। और ये क्या हो रहा है? ऐड, तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। आगे देखें, ठीक है। 7 है बच्चों, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है कि तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव, ठीक हो क्या? मल्टीप्लिकेटिव लिख लिया। अब 7 ये क्या है? 7 का उलट है, 1/7 क्या है? 7 का उलट है, ठीक है, 7 का उलट है। तो ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक हो गया? समझ आ गई? 7 मल्टीप्लाई 1/7 = 1। बात समझ रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, क्योंकि 7 का उलट है 1/7। देखिए 7 से कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इनवर्स हुआ ना, उलट हुआ, 7 का उलट 1/7, ठीक हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे देखें, इसको कहते हैं A इज़ ग्रेटर दैन B, A C इज़ ग्रेटर दैन B C। A अगर B से बड़ा हो, मिसाल के तौर पर A है 3, B हो गया 2, तो लाजमी बात है A C बड़ा होगा B C से, ये तो ज़ाहिर बात है। अगर C की वैल्यू आप कोई भी लें, C की वैल्यू 5 लें, 4 लें, कोई भी लें, C की वैल्यू 4 ले ली। देखें अब यहाँ पर पुट करके आप देख सकते हैं 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। यहाँ पर आप करें, A क्या है? 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, B क्या है? 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, वैल्यूज पुट की, 12 इज़ ग्रेटर दैन 6 होता है। इसको बच्चों कहते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसको कहेंगे क्या? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, क्योंकि 7 का उलट था 1/7, ठीक हो क्या? 7 का उलट होता है 1/7, तो इसको काटा 1 आ गया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, उसके नाम आप लिखें। सबसे पहले आप देखें बच्चों कि क्या हो रहा है इसमें। 3y के साथ क्या हुआ? मल्टीप्लाई, 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3y आ गया, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, ठीक है। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस किस्म की प्रॉपर्टी को, ये हो क्या रहा है असल में? ये हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। आगे देखें, आगे बच्चों क्या हुआ कि मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब ये क्या हो रहे हैं? आपस में ऐड हो रहे हैं। तो क्या आपस में नंबर ऐड हुए, तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव। 2 नंबर ऐड हुए, ये और ये वाला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी 2 नंबर 3x और 3y आपस में मिल रहे हैं, ऐड हो रही है, ये 3x और 3y आपस में ऐड हो रहे हैं। 3x में क्या ऐड हो रहा है? 3y। समझ आ रही बात? 3x में क्या देखना है? 3x में क्या ऐड हो रहा है? 3y और -3x, ठीक हो गया? ये इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 2 नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। भाई आगे देखो, 3x - 3x, 3x - 3x, 3x में अब देखिए 3x है, मैं आपको कहूँ कि इसका उलट क्या होता है? इसका उलट क्या होता है? इसका उलट क्या होगा? -3x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। भाई ये +3x था, -3x उसमें क्या हुआ? -3x उसमें ऐड हुआ, तो आंसर क्या आया? 0। तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। समझ आ गई? आगे देखें 3y, 3y + 0 बच्चों, 3y और 0, यानी मैं आपको कहूं कि आप 3y में कोई ऐसी चीज़ ऐड करें कि आंसर 3y ही आए, तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे? 0, ठीक हो गया? 3y में क्या ऐड करें? 0 के आंसर 3y ही आए। 3y में 0 ऐड किया, आंसर क्या आया? 3y ही आया। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स था। ये वाला एडिटिव इनवर्स था,
और ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इधर इस्तेमाल हुई है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा फ़र्क करके यहाँ पर। चलिए आखिर में वो ये कर रहे हैं तो फिर आप आखिर में बच्चों यहाँ देखें आप, यहाँ मैं एक बात आपको समझाता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कोई चीज़ जिसमें कोई रकम आप जमा करें तो आंसर वही आए। आप क्या जमा करेंगे, आंसर वही आएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या है? ज़ीरो बच्चों कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। और कोई चीज़ है जिसके साथ आप किसी रकम को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही रकम आए। 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो वही रकम आएगी 7। ठीक हो गया। तो 1 क्या है बच्चों? 1 बच्चों कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपने क्या सीखा? यानी कोई ऐसी रकम हो जिसके साथ हम किसी को प्लस करें तो आंसर क्या आए? वही रकम आए। वो क्या है? ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। कोई रकम है जिसके साथ आप किसी रकम को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही रकम आए। 7 है, जैसे इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर 7 ही आया, तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आ गई? 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये देखें, ये क्या है बच्चों? इसके साथ आपने ज़ीरो जमा किया, वही रकम आई, तो इसको कहते हैं हम क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। ये देखें, तो एक रकम जिसमें बच्चों मल्टीप्लिकेशन भी हो और एडिशन भी हो। याद रखें, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, -2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्या हो? एडिशन भी हो, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिसमें क्या हो? मल्टीप्लिकेशन भी हो और एडिशन भी हो, या मल्टीप्लिकेशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, आगे मैं लिखूंगा, जगह कम है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दो बातें हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और क्या हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, TI1 विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, दो चीज़ें इन्वॉल्व हों, दो अमल मैथ के इन्वॉल्व हों। क्या अमल इन्वॉल्व है? एक है मल्टीप्लिकेशन बाई -2/3 से क्या हो रहा है? ब्रैकेट लगी हुई है, पैरेंथेसिस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्या हो रहा है? एडिशन, ऐड भी हो रहा है। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर एडिशन, ऐड भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3, पाई में आप क्या जमा करें कि आंसर 0 आए? अब देखें, -पाई। ठीक हो गया। अब बच्चों ये क्या है? ऐड हो रहा है, तो देखें एडिटिव। ये क्या है? पाई। ये क्या है? -पाई। ये क्या है? +पाई। ये क्या है? -पाई। इसका उलट, पाई का उलट है, उलट को कहते हैं इन्वर्स मैथ की जुबान में। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स, पाई का उलट -पाई। आगे देखें, √3 इज़ अ रियल नंबर। बच्चों आखिरी पहले देखते हैं, फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, -5/8 है। ये क्या है? -8/5। इसका उलट है। वो कह रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो लिखने पहले मल्टीप्लिकेटिव। वो क्या रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव लिख दिया। ये 5/8 है, ये क्या है? -8/5, आपस में उलट है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, √3 इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि ये एक रियल नंबर है। वैसे इसके रूट वाले जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर भी होते हैं। कह रहे हैं कि ये रियल नंबर है। कैसे है? आप रियल नंबर इसको जस्टिफाई करें। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, देखें, √3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर, स्केयर कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 3। तो बच्चों इस किस्म की जो प्रॉपर्टी होती है फोर्थ नंबर की, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी।
और हो क्या रही है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। स्क्रीन शॉट इसका ले लें आप और एक एक चीज़ समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की। तो ये था ऑब्जेक्टिव, 3 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव भी था इसका, आप करना चाहते हैं तो कर लें। तो नमाज की पाबंदी कीजिए।